जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सफ़ीर हसन, lecturer मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज मुल्तान। So students, today is our online lecture number 6 of course real analysis. As you know, last lecture में हमने सीक्वेंसेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2। आज हम फर्दर उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जैसे कि कॉशीज़ प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस और एंड बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे हम। सो कॉशीज़ जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस है क्या, इसकी साथ स्टेटमेंट, इन थ्योरम्स की आपने बेटा स्टेटमेंट्स भी याद रखनी है, ठीक है ना। तो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, a sequence of real number is convergent if and only if it is Cauchy sequence. सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे अगर कब, अगर वो क्या हो, Cauchy सीक्वेंस। अब इफ एंड ओनली इफ की बात आ गई है कि इसका मतलब इस थ्योरम के हम दो पार्ट होंगे प्रूफ के। देखें, सबसे पहले वो क्या करें, ये इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो क्या होगा, कॉशी होगा, या अगर वो कॉशी है तो फिर वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन जरा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेट सपोज हमने कोई सीक्वेंस ले लिया Sn और हमने उसको लेट किया कि वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब हम उसको प्रूव करेंगे, फर्स्ट कंडीशन लेके प्रूव करेंगे कि क्या है हमारे पास, कॉशी सीक्वेंस है, ठीक है ना। इसको अब हम कॉशी सीक्वेंस प्रूव करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई Sn सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है जो कि क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और अब हम इसको क्या करेंगे, और ये भी हमने कह दिया कि वो कन्वर्ज किसको कर रहा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डेफिनेशन में बताया था कि वो किसी खास पॉइंट, किसी खास नंबर की तरफ टेंड कर रहा होता है। उस सीक्वेंस की टर्म्स उनकी कोई ना कोई लिमिट होती है। तो यहाँ पर देखें उसकी लिमिट वो s बता रहा है कि वो कन्वर्ज कर रहा है कोई स्मॉल s को, कोई नंबर है हमारे पास। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n0 सच दैट, कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन, क्योंकि Sn कन्वर्ज कर रहा है s को, स्मॉल s को, तो Sn माइनस s का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन बाय 2, कोई आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। नाउ फॉर n ग्रेटर देन m विच इज ग्रेटर देन n0, क्योंकि n n0 से भी ग्रेटर है और यहाँ पे कह रहे हैं n m से भी ग्रेटर है, तो आपने दो पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है। हमने कहा कि n n0 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। अब इनके दरमियान हमने कोई एक और पॉइंट ले लिया m, जो कि लाई कर रहा है बिटवीन m एंड n0। बात को जरा अंडरस्टैंड करें, n0 और n के दरमियान m लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि फिर Sn जो उसकी nth टर्म होगी और m टर्म होगी, ये याद रखना कि nth टर्म ग्रेटर होगी m से, क्योंकि हम क्या आए हैं। तो Sn इज माइनस Sm का मोड जो होगा, यानी कि इनका जो डिस्टेंस होगा उसको हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्ज ही किसको कर रहा है, स्मॉल s को, तो बेटा आप कह सकते हैं कि Sn फिर भी s को कन्वर्ज करेगा प्लस Sm भी s को कन्वर्ज करेगा। इस तरह के Sn ऑल्सो अप्रोचेस टू स्मॉल s, तो Sn माइनस s प्लस Sm माइनस s। इनको जरा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला देखें, ये माइनस s का मतलब उनके डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट को। इस बात को अंडरस्टैंड करें, जैसे हमने कहा ना कि Sn कन्वर्ज कर रहा है स्मॉल s को, तो हमने उसको किस तरह लिखा कि Sn और s का जो डिस्टेंस है, यानी कि वो कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर उनका डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय 2 से स्मॉलर होना चाहिए, यानी कि आर्बिट्रेरी नंबर है एप्सिलॉन कोई हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखें, आप इनको अलग अलग कर दिया, Sn माइनस s को प्लस Sm माइनस s को, तो और आपको पता है Sn माइनस s किसके इक्वल है, ये यहाँ से लेस है 1/2 एप्सिलॉन बाय 2 से, तो हमने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, प्लस ये भी फिर लेस होगा एप्सिलॉन बाय 2 से। इनको सॉल्व करें एलसीएम ने, तो ये हमारे पास आएगा 2 एप्सिलॉन बाय 2, कुछ इस तरह 2 एप्सिलॉन बाय 2, जबकि 2 से क्या होगा, कैंसिल होगा, तो रिजल्ट सिर्फ क्या आएगा आपके पास बेटा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इसका मतलब आप देखें ना, ये कॉशी सीक्वेंस वाली वो आ गई है टर्म डेफिनेशन, कि हमारे पास कोई ऐसा n0 एग्जिस्ट करे जिसके बाद कोई भी दो टर्म्स हम लें। मेरा लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो वो लाजमी सुनो, उसमें मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है और कॉशी सीक्वेंस को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, कि आप देखें ना ऐसा कोई n0, कोई ऐसी n0 टर्म एग्जिस्ट करे उस सीक्वेंस में कि जिसके बाद वाली कोई भी दो टर्म्स का डिस्टेंस लें वो लेस देन एप्सिलॉन आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कॉशी सीक्वेंस हो गया। ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये तो हो गई नेसेसरी कंडीशन। अब इसके जरा सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सफिशिएंट का। ये तो लाजमी है ना कि अगर कोई सीक्वेंस क्या हो
कन्वर्जेंट होगा तो फिर वो कॉशी तो जरूर होगा, ठीक है। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर कोई कॉशी सीक्वेंस है, ये कंडीशन काफी है, ये कन्वर्जेंट के लिए ये कंडीशन काफी है कि अगर कोई सीक्वेंस कॉशी हुआ तो हर कॉशी सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। अब यहां पर देखें, लेट अस सपोज दैट Sn is a Cauchy sequence, then for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m1 such that Sn minus Sm is less than epsilon by 2। अब कह रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास Sn कोई Cauchy सीक्वेंस है, Cauchy लेट कर लिया, इसको अब कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे हम। मैंने कहा था इस थ्योरम के दो पार्ट है, इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, क्योंकि उसने कहा कि सीक्वेंस इज, देखें यहां पर जरा स्टेटमेंट पे आप गौर करें, तो उसने कहा है कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉशी सीक्वेंस। अब हमने क्या किया, कन्वर्जेंट लेके सीक्वेंस को, एक सीक्वेंस लिया ऐसा, उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस सपोज किया और देन उसको प्रूव किया कि वो कॉशी है। अब कॉशी सीक्वेंस लिया, उसको प्रूव करेंगे वो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेटा है। अब यहां पर देखें, अगर वो कॉशी सीक्वेंस है तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट Sn और माइनस Sm क्या होगा, इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी कि पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे। तो फॉर ऑल m ग्रेटर देन m1, कि ऐसा m1, यहाँ पर n0 की जगह उसने फर्क जाहिर करने के लिए m1 ले लिया। डेफिनेशन में हमने n0 पॉइंट पढ़ा था, कोई ऐसा n0 पॉइंट एग्जिस्ट करे जिनके बाद कोई भी दो टर्म्स उठाएं वो करीब करीब पड़ी हो आपस में, उनका डिस्टेंस कम हो। तो सिंस Sn हमारे पास क्या है, कॉशी सीक्वेंस है, अभी हम सपोज करके हैं। अब इसका मतलब अगर वो कॉशी सीक्वेंस है तो उसका कोई ना कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, Snk का, उसी का सब सीक्वेंस लिया, जो कि हमने सपोज कर लिया कि वो किसी पॉइंट S को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट, तो फिर Snk भी क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है S को, तो Snk माइनस S मॉड को लिखेंगे हम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रहा है तो उनका भी डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। नाउ Sn क्योंकि कन्वर्ज कर रहा था S को, तो फिर हम लिखेंगे, क्योंकि सब सीक्वेंस हमने किसके दरमियान ली है, Sn भी कन्वर्ज कर रहा है S को और सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रहा है S को, तो इसमें हम कह सकते हैं कि Sn माइनस Snk प्लस Snk माइनस S। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि अब सीक्वेंस Sn अपने सब सीक्वेंस को कन्वर्ज करेगा, देन वो जो सब सीक्वेंस होगा वो उस लिमिट पॉइंट को अल्टीमेटली क्या करेगा, अप्रोच करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू Sn माइनस Snk, ये इनके मॉड लगाए हैं इसके अराउंड, इसको भी अलग कर रहे हैं, इनइक्वालिटी वाली कंडीशन। अब उसके बाद यहाँ पर देखें लेस देन, अब ये चीज हमारे पास किसके इक्वल होगी, Sn क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है Snk को, तो फिर उसका डिस्टेंस क्या होगा, एप्सिलॉन बाय 2, ये भी एप्सिलॉन बाय 2, दोनों को ऐड करें तो ये एप्सिलॉन बन जाएगा। अब देखें वहां पर हमने कन्वर्जेंट लिया था और वहां पर प्रूव किया था कि Sn माइनस Sm का मोड जो है, दो टर्म्स ली थी, इसलिए Sn माइनस Sm ये वाला, ये चीज डिफरेंस है कॉशी में और कन्वर्जेंट में, इसको हमने प्रूव किया था कि इनका डिस्टेंस इक्वल है एप्सिलॉन के। अब यहाँ पर आ रहा है Sn अकेला सीक्वेंस एक किसी नंबर को अप्रोच करे, अकेले S को, अब ये टर्म नहीं है S, ये सीक्वेंस है, ये कोई नंबर है हमारे पास S जो इसका लिमिट पॉइंट होगा। अब यहाँ पर इक्वल होगा ये भी एप्सिलॉन के आ गया। तो ये आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अगर आप लास्ट लेक्चर सुने तो उसमें यही थी, तो उसके मुताबिक ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हमने कॉशी लिया, उसको कन्वर्जेंट प्रूव कर लिया। अब ये वो कह रहा है सफिशिएंट कंडीशन है, काफी है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस कॉशी है तो वो लाजमी है कि कन्वर्जेंट होगा, लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो उसका कॉशी होना लाजमी है। अब उसके बाद देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस ले लिया कि वो डिफाइन किया, लेट Sn बी अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय 0, ये अब हम S1 और S2 की कोई दो टर्म्स हैं जो कि लाई कर रही हैं बिटवीन किसके, A और B के दरमियान, समझ आ रही है बात की। तो फिर और जबकि वो A भी क्या है, ग्रेटर है 0 से, ऑल्सो Sn प्लस 1 को उसने नाम दे दिया क्या, स्क्वायर रूट Sn इंटू S माइनस 1, जबकि n ग्रेटर देन 2 है। अब यहाँ पर उसने देखें क्या है कि सीक्वेंस के यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, S1 लाई कर रहा है। अब सीक्वेंस की कोई टर्म में देखना, S1 भी लाई कर रहा था A और B के दरमियान, S2 भी लाई कर रहा है बिटवीन A एंड B। तो फॉर सम k ग्रेटर देन 2 हम कह सकते हैं कि लेट्स के A, हम ग्रेटर देन 2 की बात हुई है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि A इज लेस देन SK लेस देन B, यानी कि SK कोई हमारे पास टर्म है, जबकि K ग्रेटर देन 2 है, वो भी लाई करेगी बिटवीन A एंड B के। तो लेट किया ये हमने। अब यहाँ पर कह रहे हैं देन A स्क्वायर इज लेस देन ASK लेस देन SK इंटू SK माइनस 1, क्योंकि Sn प्लस 1 को आपने नाम दिया था, अभी डिफाइन किया हुआ था एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, कि स्क्वायर रूट Sn इंटू Sn माइनस 1 नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर इसको भी वही कंडीशन उसने लगा दी है। अब बोथ साइड पे जब A से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को बात को जरा अंडरस्टैंड करें,
ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ए एस के लेस देन ये ए भी बनेगा, जबकि उसने उस एस एन प्लस वन को क्या कहा है हमें कि ये एस के इंटू एस के माइनस वन हो जाएगा, एन की जगह जस्ट हमने के पुट कर दिया। अब यहाँ पर जरा गौर करें, ये इक्वल हो गया किसके, एस के प्लस वन का स्क्वायर इक्वल हो लेस हो गया बी स्क्वायर के। कैसे, अब ये जरा पॉइंट समझने वाला है, इसमें जरा आप देखें जी। तो ये एस के प्लस वन एक्चुअली इसमें किया गया था ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जब ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इस पूरी इनइक्वालिटी को तो ये ए स्क्वायर बनेगा और ये लेस देन होगा हमारे पास ए इंटू एस के। फिर आगे वो कह रहे हैं ए इंटू एस के, फर्दर हमारे पास ये जो चीज है ना ये स्मॉलर है किससे, एस के और उसकी प्रीवियस टर्म एस के माइनस वन से। ठीक है, तो अब इसको देखें तो इस चीज को वो इक्वल लिख रहा है एस के प्लस वन का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखें एस एन प्लस वन किसके इक्वल है, गिवन था कि वो इक्वल है कि स्क्वायर रूट एस एन इंटू एस एन माइनस वन। अब आप बोथ साइड्स पे जब स्क्वायर रूट इसके ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन प्लस वन का स्क्वायर इक्वल होगा एस एन इंटू एस एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन की जगह के पुट करें तो ये एस के प्लस वन का स्क्वायर बनता है। तो ये जो कि आगे फिर लेस है किससे, बी स्क्वायर से, बी से भी मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर लेस देन एस के प्लस वन का स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। तो अगर ये है तो इसका दिस इंप्लाइज तो फिर ए भी स्मॉलर होगा एस के प्लस वन से विच इज स्मॉलर देन बी, देन दिस इंप्लाइज ए स्मॉलर देन एस एन विच इज स्मॉलर देन बी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर एस के प्लस वन लाई कर रहा है बिटवीन ए एंड बी तो एस एन भी तो लाई करेगा बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि एस एन वो तो गिवन था, हमें उसकी जो टर्म्स हैं वो ए और बी के दरमियान लाई करी हैं। बिकॉज अब कह रहा है कि बिकॉज रीजन दे रहा है कि जो एस एन और बाय एस एन प्लस वन है यानी कि सीक्वेंस की जो अगली टर्म है उसको अगर उस पर डिवाइड करें तो वो ग्रेटर है किससे, ए बाय बी से। ठीक है, तो दिस देयरफॉर जो एस एन बाई एस एन प्लस वन होगा वो भी ग्रेटर होगा ए बाई बी प्लस वन के। इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आगे देखें इसमें क्या कह रहा है कि फिर आगे इसका एलसीएम लिया हमने, इसी चीज का आगे एलसीएम लिया तो ये बनेगा एस एन प्लस वन ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब कह रहे हैं कि एस एन प्लस वन इज रिप्लेस्ड बाय एस एन बिकॉज देयरफॉर एस एन इज स्मॉलर देन एस एन प्लस वन। जाहिर है एस एन प्लस वन का मतलब है उससे नेक्स्ट टर्म होगी, तो फिर एस एन जो टर्म है हमारे पास उससे वो क्या होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल एन मेरे पास वन है तो मेरे पास टर्म वन है एस वन, लेट्स सपोज समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। तो फिर ये क्या होगा, एन की जगह वन पुट करें तो ये होगा वन प्लस वन टू। तो इसका मतलब सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड से क्या है, स्मॉलर है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड से स्मॉलर है, इस तरह वो बता रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, एंड एस एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एस एन, उन दोनों के स्क्वायर्स को माइनस करें तो वो किसके इक्वल आता है। अब ये चीज किसके इक्वल है, बाय डेफिनेशन ये हमारे पास एस एन इंटू एस एन माइनस वन के इक्वल है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी आपको समझा के हूँ, क्योंकि एस एन प्लस वन इक्वल है स्क्वायर रूट एस एन इंटू एस एन माइनस वन। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इनका स्क्वायर लें बोथ साइड्स पे तो ये बनेगा एस एन प्लस वन का स्क्वायर। तो ठीक है, ये इसको इस तरह किया उसने। अब माइनस एस एन का स्क्वायर, अब यहाँ पे एस एन कॉमन ले लिया बेटा अंदर, तो फिर अंदर आएगा हमारे पास एस एन माइनस वन माइनस एस एन। ठीक है, एस एन यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें इन दोनों का मोल लिया तो ये बनेगा हमारे पास एस एन बाई एस एन प्लस वन, एस एन प्लस वन। इसको डिवाइड किया बोथ साइड्स पे ना एस एन प्लस वन से, तो ये बनेगा हमारे पास, आगे इसका भी मोड अप्लाई करें, एस एन प्लस माइनस वन इन माइनस एस एन। ठीक है ना, तो फिर जो कि स्मॉलर होगा ए बाई ए प्लस बी से, क्योंकि अभी हम क्या कहें तो एस एन, ये देखें ये इस तरह की कंडीशन है, अभी आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। इधर देखें हमने कहा था कि एस एन बाई एस एन प्लस वन ये ग्रेटर है ए बाई बी से, तो और दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस, देन हम कह सकते हैं क्या कि फिर ये भी हमारे पास जो एस एन बाई एस एन प्लस वन है ये लेस होगा यहाँ पर बी बाई ए प्लस बी से, क्योंकि बी ऊपर आ गया यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर देखें ये दिस इज आल्सो स्मॉलर देन दिस, आगे इसको सिंप्लीफाई किया है, मोड है तो मोड एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या, अगर हम माइनस वाली को पहले भी लिख दें तब भी वो प्लस ही हो जाएगी ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि मोड है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको पहले लिख दिया, आगे इसको लिख दिया, तो ये बी बाई ए प्लस बी का, अब इनका बोथ साइड अगर इसके ऊपर स्केयर लें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा। अब कह रहे हैं कि एस एन प्लस वन
यानी कि एक हम एस एन प्लस वन हमारे पास कोई टर्म है, उसमें से हम उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो वो लेस आ रहा है किससे, बी ओवर ए प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन से, जो अब वो ग्रेटर होगा वो फर्दर स्मॉलर होगा उसके स्केयर से, फिर उसके क्यूब से, इस तरह ये आपस में आगे चलता जाएगा। आगे देखें ए बी बाई ए प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ठीक है, इंटू बी माइनस ए, तो ये इस तरह कह रहा है आगे इसको, हर दूसरी टर्म पहले से क्या होगी, छोटी होगी। हम अब टेक करें आर को हम लें b बाई ए प्लस बी, आर की जगह अगर हम r को लें b बाई ए प्लस बी जो कि स्मॉलर है 1 से, देन फॉर n ग्रेटर देन m वी हैव, ये आप कॉशी सीक्वेंस वाली बात कर रहे हैं, एस एन माइनस एस एम का मोड लेस होगा क्योंकि एस एन कन्वर्ट कर रहा है एस एन माइनस वन से, क्योंकि उसकी पिछली टर्म उससे क्या है, छोटी है। अब प्लस एस एन माइनस वन फिर कन्वर्ट कर रहा है एस एन माइनस टू को, अप टू सोन एस एम प्लस वन कन्वर्ट कर रहा है एस एम को, ये चलता जाएगा इस तरह। अगर इनक्वालिटी अप्लाई कर दें देन इसको नाम दे दिया हमने आर की पावर एन माइनस टू प्लस आर की पावर एन माइनस थ्री अप टू सोन आर की पावर एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब ये हमारे पास क्या है कि ये अब देखें दो टर्म्स का डिफरेंस लिया वो इक्वल आ गया एप्सिलॉन के, ये हमारे पास कॉशी सीक्वेंस साबित हो गया, देयरफॉर जो कॉशी है तो फिर इसका मतलब कन्वर्जेंट है वो। तो इस तरह की एग्जांपल अब यहाँ पर भी देखें ना, ये एग्जांपल में आप यहाँ पर भी उसने बताया कि जी टी एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 अप टू सोन 1 बाई एन, तो अब इन दोनों का टी एन माइनस टी एम, अब कह रहे हैं कि फॉर एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टी एन हमारे पास सीक्वेंस है गिवन है उनकी टर्म्स 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 अप टू सोन प्लस 1 अपॉन एन, जबकि एम एन हमारे पास दो कोई नेचुरल नंबर्स हैं और एन को हमने ले लिया क्या, ग्रेटर देन एम, एन को उसने ले लिया ग्रेटर देन एम, तो वी हैव। अब इन दो टर्म्स का डिफरेंस लें, देखिए ये क्या एप्सिलॉन के इक्वल आता है या नहीं आता, अगर आता है तो कॉची सीक्वेंस होगा अदरवाइज नहीं होगा, यही चेक कर रहे हैं हम। तो टी एन माइनस टी एम, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वन बाई एम प्लस वन प्लस 1 बाई एम प्लस टू अप टू सोन प्लस 1 बाई एम 1 बाई एन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टर्म्स हैं, जनरल टर्म ले लेंगे, ग्रेटर होगा ये चीज हमारे पास ग्रेटर होगी एन माइनस एम इंटू 1 बाई एन के, विच इज इक्वल टू 1 माइनस एम ओवर एन के। अब अगर वो कह रहे हैं कि एन की जगह आप 2m पुट कर दें, एन की जगह आप 2, क्योंकि हम क्या कह हैं कि n ग्रेटर होगा m से और m n दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो इस सीक्वेंस में देखा ना आप 1 बाई एम प्लस वन प्लस 1 बाई एम प्लस टू अप टू सोन प्लस 1 बाई एन। अब यहाँ पर क्या होगा n प्लस n माइनस m, अच्छा ये जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी रेंज सेट होगा, ये हमारे पास ग्रेटर होगा n माइनस एम इंटू 1 बाई एन के, क्यों, क्योंकि देखें n ग्रेटर है 1 से m से सॉरी, तो फिर n माइनस एम पॉजिटिव आएगा, डिवाइड करेंगे फिर n पे, तो ये भी क्या रहेगा रिजल्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो जो कि इक्वल होगा वो कह रहा है 1 माइनस एम ओवर एन। कैसे, अब n माइनस एम को अगर मल्टीप्लाई करें ये बनेगा हमारे पास n माइनस एम, ये पहले समझ लें फिर नेक्स्ट स्टेप इसका समझाता हूँ, ये बनेगा n माइनस एम बाई एन विच इज इक्वल टू n बाई एन माइनस एम बाई एन, n से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस m बाई एन, ठीक है, 1 माइनस m बाई एन ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये इक्वल आ गया इसके। अब अगर वो कह रहा है कि अगर हम कह दें कि n, क्योंकि n m से ग्रेटर है, तो लेट्स से अब हमने कह दिया n इज इक्वल टू 2m, यानी कि क्या होगा, n m का डबल होगा, ठीक है, यानी कि m उसका n का मल्टीपल होगा, ये कुछ इस तरह भी आप कह सकते हैं, n इज इक्वल टू 2m मीन्स, या फिर हम कह सकते हैं कि m हमारे पास है 1 बाई 2n, 1 बाई 2n, बात को जरा अंडरस्टैंड करें इसको। m फिर या तो फिर हम कह सकते हैं कि m n का हाफ है क्योंकि m छोटा है n से, या फिर n है 2 इंटू एम, m जो है उसका n का हाफ है, या n फिर m का डबल है, कुछ इस तरह आप कह सकते हैं क्योंकि n हमारे पास ग्रेटर है m से। तो फिर हम कह सकते हैं जो tn माइनस tm, ये जो दो टर्म्स का डिफरेंस होगा वो भी फिर ग्रेटर होगा 1 बाई 2 से, ठीक है ना, 0.5 से ग्रेटर होगा। दिस इम्प्लाइज, क्यों ग्रेटर होगा ये भी मैंने बताया आपको कि m फिर क्या है, n का हाफ है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, tn कॉशी सीक्वेंस तो ना हुआ क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा,
इसमें वो कह रहा है ग्रेटर आ गई हमारे पास 1/2 से, यानी कि 1/2 से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एप्सिलॉन से कम नहीं आया तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा हमारे पास सीक्वेंस। तो इस तरह की ये टाइप एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली अब यहाँ पर देखें नेस्टेड इंटरवल्स की बात कर रहा है। यहाँ पर आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है सपोज दैट आई एन कोई सीक्वेंस है जिसमें सीक्वेंस ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल सच दैट आई एन बराबर है ए एन और बी एन। आई एन में जो वैल्यूज लाई कर रही हैं वो लाई कर रही हैं बिटवीन ए एन और बी एन के दरमियान उसकी टर्म्स लाई कर रही हैं। और वो ये कह रहा है आई एन प्लस वन सबसेट है आई एन का फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड बी एन माइनस ए एन, जो बी एन माइनस ए एन है यानी कि इस बी एन में से ए एन को माइनस करें तो वो जीरो कन्वर्ट कर रहे हैं एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देन इंटरसेक्शन ऑफ आई एन कंटेन्स वन एंड ओनली वन पॉइंट। अब ये जरा प्रूफ इसका देखें। प्रूफ ये करना है कि जो फिर आई एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो कि क्लोज्ड इंटरवल में जिसकी टर्म्स लाई कर रहे हैं ए एन, देखें ये ए एन और बी एन के दरमियान उसका स्टार्टिंग पॉइंट टर्म ए एन है और लास्ट टर्म बी एन है, उसके दरमियान बाकी सारे टर्म्स उसकी लाई करेंगी। ठीक है, और वो कह रहा है आई एन प्लस वन जो है वो सबसेट है आई एन का, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और दूसरी बात वो कह रहा है इस बी एन में से हम अगर ए एन को क्या करें माइनस करें तो वो जो अप्रोच करे कन्वर्ज करे टू जीरो, जीरो कन्वर्ज करे, जैसे जैसे एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को वैसे वैसे जो बी एन माइनस ए एन है वो अप्रोच करे जीरो को, यानी कि पॉजिटिव है। देन जो इसका इंटरसेक्शन होगा इस सीक्वेंस का आई एन का तो वो उसमें सिर्फ वो कह रहा है कंटेन ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो कह रहा है आप देखें कंडीशन ये वाली ली है हमने स्टार्ट डेस लेट सिंस आई एन प्लस वन सबसेट है आई एन का, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि A1 स्मॉलर है A2 से विच इज स्मॉलर देन A3 से, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड से स्मॉलर है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म थर्ड से स्मॉलर है, फोर्थ टर्म फिफ्थ से स्मॉलर है, हर टर्म अपनी अगली टर्म से छोटी है, यानी कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो रही है। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है इसका मतलब, ठीक है ना। देखो ना अगर आई एन प्लस वन सबसेट है आई एन का तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आई एन प्लस वन का मतलब क्या है। देखें यहां पे अगर मैं एन की जगह वन पुट करूं तो ये इसका मतलब आई टू सबसेट होगा आई वन का, ठीक है। बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आई टू अगर बेटा सबसेट हुआ आई वन का सो इट मीन्स कि आप क्या कह सकते हैं कि फिर इसका मतलब जो हमारी हर टर्म होगी वो अपनी पिछली टर्म से छोटी होगी, अपनी नेक्स्ट टर्म से छोटी होगी। बात समझें, इसका मतलब ये देखें ना आई एन प्लस वन, मैं आपको लिख के समझाता हूँ इसका आई एन ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपका लाजमी है, अगर बेटा इसमें कॉन्सेप्ट से नहीं चलेंगे तो थ्योरम्स आप लोग नहीं कर पाएंगे। अब एन की जगह वन पुट करो तो यहाँ पे वन प्लस वन टू हो जाएगा विच इज सबसेट ऑफ आई की जगह आई एन, एन की जगह मैंने वन पुट किया। आई टू अगर सबसेट है आई वन का इसका मतलब आई टू की तमाम टर्म्स लाई कर रही है आई वन में, ऐसे ही हो गया ना, यानी कि आई टू भी छोटा हुआ आई वन से, इसका मतलब हर दूसरी टर्म अपनी पहली टर्म से छोटी हुई, सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए ए वन स्मॉलर हुआ ए टू से विच इज स्मॉलर देन ए थ्री अप टू सॉन स्मॉलर देन एन माइनस वन स्मॉलर देन ए एन, जो कि आगे फिर क्योंकि बी ये बी एन तक सीक्वेंस जा रहा है विच इज स्मॉलर देन बी एन और बी एन स्मॉलर होगा बी एन माइनस वन से अप टू सॉन ये बी थ्री बी टू बी वन से, इस तरह चलता है। तो ए एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है विच इज बाउंडेड अबव बाय बी वन, बाउंडेड अबव हुआ बाय बी वन से और बाउंडेड बिलो बाय ए वन, क्योंकि इसका लोअर बाउंड हो गया ए वन और अपर बाउंड हो गया इसका बी वन, लिहाजा ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है बाय बी वन और बाउंडेड बिलो है बाय ए वन। और बी एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देखा ना बी एन डिक्रीज हो रहा है, बी एन में उलट हिसाब है, इसका उल्टा हिसाब, वहां पे हर जो नेक्स्ट टर्म है अपनी पिछली टर्म से छोटी है, लिहाजा बी एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ जो कि बाउंडेड बिलो हुआ बाय ए वन से, उसके लिहाजा ये बाउंडेड बिलो है और ये बाउंडेड अबव है। लिहाजा अब ए एन और बी एन दोनों क्या है कन्वर्जेंट हैं तो कन्वर्जेंट ही दोनों, इनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। सपोज ए एन कन्वर्जेस टू ए, लेट्स करें कि जो ए एन है वो किसी पॉइंट ए को कन्वर्ज कर रहा है, ये ए है किसी पॉइंट ए को कन्वर्ज कर रहा है, जबकि बी एन किसी पॉइंट बी को कन्वर्ज कर रहा है, फर्ज किया, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बट ए माइनस बी को हम फिर कैसे लिखेंगे, क्योंकि ए भी कन्वर्ज करेगा ए एन को प्लस ए एन फिर कन्वर्ज करेगा बी एन को, ये हमें पता है, और प्लस बी एन फिर कन्वर्ज करेगा बी को, यानी कि ए में ए पहले हम चलेंगे ए से ए एन की तरफ, यार कुछ इस तरह अगर आप लिख दें तो ए से ए एन की तरफ, देन आप लिखेंगे ए एन से आप जाएंगे फिर बी एन की तरफ, देन बी एन से फिर हम जाएंगे बी की तरफ प्लस, ये इस तरह जा रहे हैं।
तो फिर ये बनेगा, इसको इनइक्वालिटी अलग अलग अप्लाई करें तो वो कह रहे हैं ये अप्रोच करेगी जीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को। ये गिवन था कि बी एन माइनस ए एन अप्रोच करेगा जीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि बी, क्योंकि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फिर ए माइनस बी का मोड, ए माइनस बी का मोड ये इक्वल होगा जीरो के, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। दिस इट मीन्स कि वो ए जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन ए एन और बी एन के, दोनों के दरमियान लाई कर रहा है फिर, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड, ठीक है। इसके बाद हमारा ये प्रूफ हो गया। हमने यही प्रूफ करना था कि जो उसका इंटरसेक्शन है ना सीक्वेंसेस का, उनके उसमें क्या हो, एक ही पॉइंट हो सिर्फ। अब उसमें देखें ना वो एक ही पॉइंट ए आ रहा है क्योंकि ए इज इक्वल टू बी आ गया ना हमारे पास। हमने कहा कि सीक्वेंस में जो दो टर्म्स है हमारे पास ए एन और बी एन, देखो ना अभी मैंने आपको बात बताई थी कि ए एन और बी एन में हमने कहा कि लेट्स सपोज ए एन कन्वर्ज कर रहा है किसको, ए को, और बी एन कन्वर्ज कर रहा है किसको, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा भी है कि बी एन बी को कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब बेटा फिर ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए को और बी एन बी को कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर ए और बी मुख्तलिफ होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने साबित हो गया कि जब हम ए से एन की तरफ गए फिर ए एन बी को, बी एन को कन्वर्ज करे, बी एन फिर आगे बी को करे, तो हमने क्योंकि वो कह रहा था कि जो बी एन माइनस ए एन जो होगा हमारे पास ये क्या होगा, जीरो को अप्रोच करेगा जैसे जैसे एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो जैसे जैसे हम आगे चलते गए हमने देखा कि जीरो को अप्रोच कर, इट मीन्स कि इसको जीरो के इक्वल मान लिया, तो फिर ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ए और बी इक्वल आ गए, इसका मतलब एक ए और बी डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं, तो एक ही पॉइंट ऐसा है जिसको सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, तो एक ही पॉइंट है वो ए है, बस यही साबित करना था हमने। अब जरा आगे देखें, बोल्स-ज़ेनोव-विर्ट्ज थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, इसकी भी स्टेटमेंट याद करनी है, रखनी है आपने। वो कह रहा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, हर बाउंडेड सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, जिसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट करे और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करे। अब बेटा यहाँ पर देखें कि लेट एस एन आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और उसका ए1 को हमने उसका इन्फिमम मान लिया और बी1 उसके सुप्रीमम को हमने नाम दे दिया, तो फिर एस एन लाई करेगा बिटवीन ए1 और बी1 से, क्योंकि ये उसका लोअर बाउंड हो गया, ये उसका अपर बाउंड हो गया, ठीक है। नाउ बाइसेक्ट इंटरवल a1 b1 सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू सब इंटरवल्स a कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। वो कह रहा है कि ये हमारे पास इंटरवल है a1 और b1 के दरमियान, क्योंकि लाई कर रही हैं उस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल है हमारे पास। वो कहे इस इंटरवल को इस तरह बाइसेक्ट करो, कट करो कि इसमें कोई ऐसे सब इंटरवल्स, इनमें से छोटे छोटे सब इंटरवल्स बनाओ जो कि क्या करें, जिनमें इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स, देखो ना a1 और b1 के दरमियान बहुत सारे टर्म्स हो सकती है। मैं कह देता हूँ फर्ज किया a1, फिर a1n हो सकती है या कुछ भी आप नाम दे दें, a2 अप टू सोन जा रहा है इस तरह, फिर ये वैल्यूज जाती जाएंगी। तो a1 और b1 के दरमियान जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारे इस इंटरवल में लाई करेंगी, क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, इस तरह बाइसेक्ट करो उस इंटरवल को कि उसके दरमियान जो सब इंटरवल्स हों वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करें। डिनोट दिस सब इंटरवल बाय, उस सब इंटरवल को a2 और b2 का नाम दे दो, ठीक है। अब अगर वो बोथ सब इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस देन चूज द वन ऑन द राइट हैंड। कह रहा है अगर दोनों सब इंटरवल, आपने दो सब इंटरवल्स लिए, ठीक है, दो सब इंटरवल्स आपने लिए और उनमें आपने देखा कि जी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को क्या कर रही हैं, कंटेन करती हैं, उनमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं सीक्वेंस की, ठीक है, अनकाउंटेबल हैं। तो फिर अगर वो कह रहे हैं अगर दोनों ही सब इंटरवल ऐसे हैं जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो फिर आपने वो चूज करना जो राइट हैंड पे है। देन क्लियरली a1 इज लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन b2 लेस देन इक्वल टू b1। ये इस इंटरवल को फिर हमने चूज किया, हमने कहा कि a2 और b2 फिर लाई करें बिटवीन a1 और b1 के, क्योंकि ये सब इंटरवल था ना a2 और b2 वाला, ये सब इंटरवल है हमारे पास, ये लाई करें बिटवीन a1 और b1 से। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ सब इंटरवल a के b के सच दैट, फिर a के b के भी कोई इंटरवल एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो भी a1 और b1 के दरमियान लाई करेगा। तो फिर इस तरह का सीक्वेंस बनेगा ना, ये a1 a2 स्मॉलर देन इक्वल टू a2 अप टू सोन a के, फिर ये b के जो कि स्मॉलर होगा b2 अप टू सोन b1 के, ये इस तरह चलती जाएंगी वैल्यूज। यानी कि a1 इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ और a के इंक्रीजिंग और b के जो है ना वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। तो b के में से जब a के को आप माइनस करेंगे तो वो बनेगा 1/2 के की पावर के b1 माइनस a1 के, ठीक है।
B1 माइनस A1, यानी कि सुप्रीमम में से इन्फीमम को माइनस करो, उसको 1/2 की पावर k से डिवाइड करोगे तो ये उससे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वो कह रहा है कि इस इंटरवल को फिर बाइसेक्ट करो और चूज करो उसका सब इंटरवल AK+1 और BK+1, जैसे वहाँ पे A2 और B2 को भी हमने पीछे वो किया है, चूज किया, तो आगे इसको फिर वही कह दिया कि AK+1 और BK+1, क्योंकि सब इंटरवल है A1 और B1 का, तो इनकी वैल्यूज भी A1 और B1 के दरमियान लाई कर रही हैं। इनका भी फिर वही आएगा, इनका डिफरेंस भी क्या होगा, 1/2 की पावर k+1, क्योंकि यहाँ भी k+1 है तो यहाँ भी k+1 आएगा इंटू B1 माइनस A1। दिस इंप्लाइज दैट वी ऑब्टेन अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल AN BN सच दैट BN माइनस AN जो है, फिर इसी से हम कह सकते हैं कि फिर AN और BN के हमने ऐसा कोई इंटरवल हमें मिला जो कि जिनकी दो टर्म्स को हमने माइनस किया, BN लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को, तो फिर हमने देखा कि वो इक्वल है 1/2 की पावर n इंटू B1 माइनस A1, और वो अप्रोच करिए जीरो को जैसे जैसे n अप्रोच करें इन्फिनिटी को। वी हैव अ यूनिक पॉइंट S सच दैट, फिर हमारे पास कोई ऐसा यूनिक S होगा सच दैट वो क्या है, इक्वल है इंटरसेक्शन ऑफ AN और BN, यानी कि इन तीनों का वो क्या होगा, कन्वर्जिंग पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा। there are infinite many terms of sequence whose length is epsilon greater than 0 that contain S। अब कह रहा है कि उस सीक्वेंस की बहुत सारी ऐसी टर्म्स होंगी जिनकी लेंथ एप्सिलॉन से ग्रेटर हो, यानी पॉजिटिव हो, और वो S को कंटेन करते हो। फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 देयर आर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n सच दैट Sn माइनस S जो होगा वो स्मॉलर होगा 1 से। अब कह रहा है कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए आप कह सकते हैं क्या कि ऐसी तमाम बहुत सारी n की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जो कि क्या होगी कि उस सीक्वेंस उस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा और उस सीक्वेंस और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन 1 होगा। लेट अगर वो कह रहा है कि n1 कोई ऐसी वैल्यू है तो फिर Sn1 माइनस S लेस देन 1 होगा, ठीक है। अगर n2 कह देते हैं हम तो फिर Sn2 माइनस S ये भी लेस देन 1/2। अगर इसी तरह Snk कह देते हैं तो Snk माइनस S 1/k, तो ये इसका मतलब ये Snk इसकी सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस पॉइंट S को कन्वर्ट कर रही हैं। तो वो कह रहा है कि ये Snk ये सब सीक्वेंस ले लिया ना, Sn1 Sn2 अप टू सो ऑन Snk, ये सारा क्या ले लिया हमने, सब सीक्वेंस ले लिया। तो फिर इसकी सारी टर्म्स क्या कर रही हैं, कन्वर्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट S को। इसका मतलब जो उस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है वो भी क्या था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ट कर रहा है किसी पॉइंट को। तो हमने ये प्रूव करना था कि किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। अब आगे कह रहा है कि लिमिट, इसकी लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस। अब सपोज करें कि हमारे पास Sn कोई बाउंडेड है सीक्वेंस है, तो हम उसकी लिमिट इंफीरियर को कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह के लिमिट S n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ S इक्वल होगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी UK। अब इसको UK को नाम दे दिया हमने इन्फीमम ऑफ Sn। अब बाउंड अगर Sn बाउंडेड बिलो हो तो फिर वो कह रहा है कि क्या होगा कि लिमिट जो होगी उसकी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होगी। अब लिमिट सुपीरियर देखें जरा, अगर वो कह रहा है ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, यानी ठीक है उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसका मतलब कि आप इट मीन्स कि उसका जो आप उसकी लिमिट को किस तरह डिफाइन करेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ Sn, उसके सुप्रीमम पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उसको लिमिट नाम दे दिया Vk को, जबकि Vk क्या है, इन्फीमम ऑफ S। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर ये बाउंडेड अबव नहीं है तो फिर इसकी लिमिट सुपीरियर सुप्रीमम के लिए यूज करें, इंफीरियर यहाँ पे इन्फीमम के लिए। यहाँ पे इन्फीमम पे लिमिट अप्लाई की और वो कह रहा है अगर वो बाउंडेड बिलो है तो फिर उसकी लिमिट क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल। और अगर ये भी बाउंडेड अबव नहीं है तो फिर वो बाउंडेड बिलो होगा तो उसकी लिमिट क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए इक्वल होगी। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, नोट्स देखेंगे यहाँ पर। अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट इंफीरियर एंड सुपीरियर, कह रहा है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस की क्या होती है, कोई इंफीरियर और सुपीरियर लिमिट यूनिक होती है, यानी कि वो किसी न किसी खास पॉइंट को अप्रोच कर होता है। तो लेट Sn कंटेन्स ऑल द रैशनल नंबर्स देन एवरी रियल नंबर इज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट देन द लिमिट सुपीरियर ऑफ Sn इज पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड लिमिट इंफीरियर इज नेगेटिव इन्फिनिटी। कह रहा है कि Sn हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसमें तमाम रैशनल नंबर्स हैं, तो हर रियल नंबर क्या होगा, उसकी सब सीक्वेंशियल लिमिट होगा, और उस लिमिट उस जो सीक्वेंस Sn है, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स, उसकी बेटा जो लिमिट सुपीरियर होगी वो Sn होगी, वो Sn की जो सुपीरियर लिमिट होगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, और लिमिट इंफीरियर जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी होगी, ठीक है।
अब इस सीक्वेंस की देखें, वो कह रहा है कि सुपीरियर लिमिट इसकी 1 है, -1 की पावर 1 है तो 1 + 1 ये 2, तो ये इस तरह चलता जाएगा माइनस अप टू सोन, ये 1 को कन्वर्ट करेगा और इसकी इंफीरियर लिमिट -1 है। ठीक है, बात को जरा अंडरस्टैंड करें। ये इसमें देखा ना आप, ये सीक्वेंस मैंने लिखे है -1 × 2। अब ये अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो -1 की पावर 1 -1 ही रहेगी और 1 + 1/1 क्या होगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, 2 × -1 -2, और सेकंड टर्म क्या बनेगी, -1 की पावर 2 यानी कि वो 1 बन जाएगी, -1 का स्क्वायर और 1 + 1/2, तो ये बनेगा हमारे पास 1 + 1/2 ही बनेगा। फिर 1 प्लस फिर दोबारा एक और टर्म बनेगी हमारे पास, अगर हम उसको करेंगे तो 3, तो फिर -1 × 1 + 1/3, तो इस तरह ये सारी टर्म्स चलती जाएंगी। तो वो कह रहा है कि जो इसकी सुपीरियर लिमिट है ना बेटा वो +1 होगी। ठीक है, और जो इसकी इंफीरियर लिमिट है वो क्या बनेगी हमारे पास, क्योंकि देखा ना जब 1/n है ये छोटा होता जाएगा, 1/n 1/1 1/2 1/3 1/4 ये छोटा है, तो बचेगा सिर्फ भाई वो कन्वर्ट करेगा 0 को, बचेगा सिर्फ 1, तो अपर लिमिट 1 हो गई और लोअर लिमिट क्योंकि -1 भी इसमें आ रहा है तो लोअर लिमिट उसकी -1 होगी, तो लिमिट इंफीरियर उसकी क्या होगी -1 और लिमिट सुपीरियर +1। इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये क्या है cos k पाई वाला, तो ये भी चलता जा रहा है, इसको ज़रा उसने ओपन किया है 1 + 1/k cos k पाई, ये अप टू सोन वैल्यूज चलती जा रही हैं। वो कह रहा है कि 1 ये इक्वल होगा 1 + 1/k cos k पाई के, अगर k ओड हुआ, अगर k इवन होगा तो cos k + 1 पाई होगा। तो इसकी लिमिट क्या है, इन्फीमम लिमिट इसकी है -1, ठीक है, और इसकी सुप्रीमम लिमिट है वो +1 है। इसको भी ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने करनी है एग्जांपल्स। आगे कह रहा है कि अगर Sn हमारे पास कोई बेटा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी जो लिमिट Sn होगी वो किसके इक्वल होगी, इन्फीमम पे जो लिमिट होगी वो इक्वल होगी सुप्रीमम की। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की इंफीरियर लिमिट, सुपीरियर लिमिट और उस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, सेम होती है। तो ये उसको प्रूव करना है हमने, ये सॉरी इसका आपने प्रूफ जो है ना खुद से करना है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि अगर हम इसकी लिमिट को बेटा ले लें Sn की लिमिट को, कि वो क्या है s है फर्ज किया, ठीक है, स्मॉल s है, तो फिर हम कह रहे हैं कि इसका मतलब अगर सीक्वेंस की लिमिट s है तो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है उसको, तो Sn - s फिर लेस होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, ये वही कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाली डेफिनेशन आ जाती है। इसका मतलब Sn लाई कर रहा है बिटवीन s - e और s + e से, यानी कि जो सीक्वेंस है वो s - एप्सिलॉन और s + एप्सिलॉन यानी कि s के नेबरहुड्स में उसकी पॉइंट्स, उसकी वैल्यूज टर्म्स लाई कर रही हैं। अगर vk को हम नाम देते हैं सुप्रीमम Sn का, जबकि n ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो फिर vn भी लाई करेगा बिटवीन s - e और एप्सिलॉन और s + एप्सिलॉन के। ठीक है, तो फिर इस सिमिलरली लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी vn ये भी लाई करेगा बिटवीन s - एप्सिलॉन और s + एप्सिलॉन के। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पे लिमिट जब सुप्रीमम की, इसकी सुप्रीमम पे लिमिट अप्लाई की, वो बिंदु के दरमियान लाई करेगी। कह रहा है फ्रॉम 1 and 2 आप देखेंगे s क्या है, लिमिट है सुप्रीमम की। ठीक है, वी कैन हैव द सेम रिजल्ट फॉर लिमिट इंफीरियर। लिमिट इंफीरियर के लिए भी आप क्या करेंगे, उसको uk का नाम दे देंगे, बस उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड लक। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसमें मैं लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस, लिमिट पॉइंट्स और ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा, तो आप लोगों ने वो लेक्चर भी लाजमी सुनना। उससे पहले ये लेक्चर आप कंप्लीट सुने। थैंक यू वेरी मच।